इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। संचालक महोदय एवं तमाम विभिन्न जनपदों से आए हुए बिजली के कर्मठ सिपाहियों, ये हमारा 126वां 27वां दिन धरने का ये प्रोग्राम हो चुका है। इसको आप लोग भली भांति जानते हैं। ये अब लड़ाई जो है ये धर्म युद्ध में बदल गई है। जैसे कौरव और पांडवों का लड़ाई था, कौरवों की बहुत बड़ी सेना थी और पांडवों की बहुत छोटी सेना थी, लेकिन पांडवों के साथ कृष्ण थे और कृष्ण की पूरी सेना पांडवों के साथ थी। उसी प्रकार से आज के तारीख में कृष्ण रूपी शैलेंद्र दुबे हम लोगों के साथ हैं और तमाम सेनापति के पीछे उनकी सेना खड़ी है। केंद्रीय पदाधिकारी होने के नाते मैं कुछ आप लोगों को सूचनाएं देना चाहता हूं कि ये न प्राइवेटाइजेशन का मामला है, न सरकारीकरण का मामला है। ये शुद्ध रूप से कमीशन खोरी और घूसखोरी का मामला है। रोज एक ही बात हम लोग दोहराते हैं। ग्रेटर नोएडा में 1993 में इन्होंने दिया और उसमें समझौता हुआ कि 100 किलोवाट का वो पावर हाउस लगा करके वहां की जनता को बिजली देगा, लेकिन वो आज तक 1 मेगावाट बिजली का उद्योग नहीं लगा पाया और उसका करार खत्म हुए भी लगभग 7-8 वर्ष हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतनी सेना है, इतनी फोर्स है, लेकिन जो हमारे मंत्री जी हैं बैकडोर से उस गोयनका कंपनी से रुपया ले रहे हैं और उसको सलाह दे करके, अपने वकीलों से सलाह दिलवा करके, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करा करके ये उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गोयनका को हटाने के लिए मुकदमा लड़ रही है, जो एक बहुत ही हास्यास्पद बात है। जब एग्रीमेंट खत्म हो गया तो 1 सेकेंड के अंदर उत्तर प्रदेश जब चाहेगी उसको टेक ओवर कर लेगी, लेकिन अंडर हैंड पॉलिसी के तहत गोयनका से ये पैसा खा रहे हैं, इसलिए उसको टेक ओवर नहीं कर रहे हैं। जो हमारा बिजली विभाग आज से 4-5 साल पहले 40% लाइन लॉस से चल रहा था, आज 15% लाइन लॉस हो गया है। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टोरेंट कंपनी को इन्होंने 2013 में हैंडओवर किया और 4 रुपए 36 पैसे में उनको बिजली देते हैं, जबकि ये 5 रुपया 55 पैसा खरीदते हैं। इस तरह से लगभग 200 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष विभाग का नुकसान होता है। तो उस नुकसान के लिए हमारा विभाग कहां से जिम्मेदार है? ये प्रबंधन में बैठे हुए लोग एग्रीमेंट करते हैं और घाटा उठाते हैं। जब टोरेंट कंपनी को आगरा हैंडओवर किया गया था तो 2200 करोड़ रुपया बकाया था उपभोक्ताओं के ऊपर, जिसको वसूल करके हमारे विभाग को उनको देना था। उन्होंने पैसा तो वसूल लिया, लेकिन विभाग में 1 पैसा न दे करके मंत्री जी के जेब को भारी कर दिया। ये शुद्ध रूप से घूसखोरी और बेईमानी का धंधा है। मैं केंद्रीय पदाधिकारी होने के नाते आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अब ये लड़ाई दूसरे मोड़ पर जाने वाली है। 126 दिन तक धरना देने के बाद भी ये IAS प्रबंधन और ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति को वार्ता के नहीं बुलाया। मैं शुरू में ही अपने MD पूर्वांचल से बात किया था टेबल पे, और मैं कहा था कि आप एवं आपके वरिष्ठ सलाहकार
और संघर्ष समिति के प्रतिनिधि वो बैठ जाए और उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का किसी जज को आप बैठा लीजिए और यदि उस डिबेट में, उस चर्चा में निजीकरण से यदि प्रदेश को फायदा होगा तो उसको मान लेंगे और यदि फायदा नहीं होगा तो आप निजीकरण के प्रस्ताव को वापस कर लेंगे। मित्रों, एमडी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। कंपनी का मालिक एमडी है। एमडी जब तक लिख के नहीं देगा उसका निजीकरण नहीं हो सकता है। पावर कारपोरेशन को कोई अधिकार नहीं है कि किसी कंपनी का वो निजीकरण कर दे। इसलिए सरकारी नियमों में बदलाव करके और सारे दक्षिणांचल और पूर्वांचल के एमडीओ से ये लिखवा करके ले लिया कि हम आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि आप निजीकरण के लिए आप हैंडओवर कर सकते हैं। 8 तारीख को 9 को प्रदर्शन है। 8 तारीख को केंद्रीय कार्यकारिणी की संघर्ष समिति की बैठक है और उसमें कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे कि सरकार जो आज बहुत उछल कूद बंदर की तरह मचा रही है, ये टूटहा या कार्तिक में जैसे पैर फंसता है ना वैसे फंस जाए। ये मैं वार्न करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे 2020 में और 2018 में उत्तर प्रदेश में अंधकार छा गया था तो माननीय योगी जी को बदनाम करने के लिए, माननीय उत्तर प्रदेश के स्वच्छ ईमानदार मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए ये बेईमान ऊर्जा मंत्री और ये बेईमान जितने भी हमारे आईएएस प्रबंधन बैठे हुए हैं, ये उनको गलत सूचना दे रहे हैं। 41 साल में विभाग का घाटा 77 करोड़ था और ये 24 साल में आईएएस के कार्यकाल में ये घाटा 110 लाख करोड़ कैसे हो गया, ये कोई बताने वाला नहीं है। ये कहते हैं कि कर्मचारी चोर हैं। कर्मचारी चोर हैं तो ये टीएनसी लॉस 16%, 17% कैसे घट गया? कैसे रेवेन्यू में हम अधिक से अधिक रेवेन्यू ला दिए? इसलिए आप छलावे में मत रहिए कि ये कुछ आपका करने वाले हैं। आप कमर कस लीजिए कि 9 तारीख को हो सकता है कि हड़ताल की घोषणा हो। और सबसे प्रमुख बात है कि जो लोग यहाँ संविदा पे काम कर रहे हैं और उनके मन में कोई भय है, उस भय को दूर करने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि उभय भात जाने निज मरना। यदि प्राइवेट कंपनी आ गई या निजीकरण हो गया तब भी आप नौकरी से निकाले जाओगे। और यदि आप लड़ोगे और सरकारी कर्मचारियों का, रेगुलर कर्मचारियों का साथ दोगे और यदि ये विभाग बचा और बचा ही रहेगा तो मैं इस मंच से ऐलान करता हूँ 2023 के हड़ताल के बाद जितने लोग संविदा के निकाले गए हैं सबको पुनर्वापसी कराई जाएगी, नहीं तो हम लोग नेतागिरी छोड़ देंगे। सबकी वापसी कराई जाएगी और यदि निजीकरण हो गया तो सबकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए संविदा कर्मियों से, निविदा कर्मियों से ये अपील है कि आप लोग इस पर विचार करें। और जो 9 तारीख को लखनऊ जाना है जिसमें हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि 20,000 हम पहुंचेंगे, मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि सन 2000 में जब जेल भरो आंदोलन चला था सबसे पहले गिरफ्तारी बनारस की धरती से हम लोगों ने दिया था, भदानी बिजली घर से। और उसके बाद रोज 2 बस यहाँ से भर के जाती थी और यहाँ कम से कम 1,500 लोग जेल में बंद थे। और पूरे उत्तर प्रदेश में 22,000, कितना 22,000 लोग जेल में बंद थे। निखिलेश सिंह जो है उसमें जौनपुर के कुछ साथियों पर
जज जो था वो बेईमान था या बिजली विभाग से खुन्नस था, तो उन लोगों के ऊपर NSA लगा करके और जेल में भेजा और फिर 2 दिन बहस होने के बाद फिर जमानत हुई और फिर वो लोग छूट के आए। तो हम लोग बिजली में काम करने वाले लोग हैं। सेना के बाद यदि सबसे अधिक कहीं